नमस्कार विद्यार्थियों, मैं अनिल जैन जयपुर से एक बार पुनः आपके मध्य में। आज का वीडियो आपके लिए बड़ा ही महत्व का है। आप कहेंगे कि क्यों, किस प्रकार से? तो इस वीडियो में हम जो चर्चा करने वाले हैं वह है हिंदी विषय में 80 में से 80 अंक कैसे प्राप्त करें। एक बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य रहता है। सभी कहते हैं कि हिंदी में कैसे लाएंगे, हिंदी में कैसे लाएंगे, हिंदी में आ ही नहीं सकते हैं। नहीं, यदि कोई विद्यार्थी मेहनत करे, अपने नोट्स तैयार करे, पूर्ण समर्पण के साथ एक एक बिंदु को, एक एक पॉइंट को, एक एक गद्य पद्य पाठों की लाइन को देखे, समझे, अपने डाउट्स क्लियर करे, तो उसके 80 में से 80 अंक आ सकते हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से हम इसी बात की चर्चा करने वाले हैं। 80 में से 80 अंक कैसे लाएं हिंदी में, हिंदी विषय में 80 में से 80 अंक कैसे लाएं। तो चलिए हम चलते हैं। इस पीपीटी में आपके लिए है कुछ विशेष। विद्यार्थियों, आप सभी प्री बोर्ड परीक्षा से मुक्त हो गए होंगे, दे चुके होंगे, आपके सभी पेपर हो गए होंगे निश्चित रूप से। अब प्री बोर्ड परीक्षा में आपने कई कमियां की होंगी। आपके टीचर्स उन कमियों से आपको अवगत करा रहे होंगे। आप सभी अपने आप को आत्मविश्वास से भरकर बोर्ड परीक्षा हेतु तैयार कर रहे होंगे। लेकिन उसी तैयारी के साथ में कुछ और बातें आप जोड़ लेंगे, जिन बातों की चर्चा मैं करने वाला हूं, तो आपके हिंदी विषय में 101% 80 में से 80 अंक आ जाएंगे। कोई नहीं रोक सकता। चलिए देखते हैं क्या है इस वीडियो में आपके लिए, क्या है इस विशेष पीपीटी में। 80 में से 80 अंक कैसे लाएं, इस हेतु कुछ विशेष टिप्स दिए गए हैं। सीबीएसई हिंदी पाठ्यक्रम ए का संपूर्ण विवरण दिया गया है। अंक विभाजन व समय योजना दी गई है। प्रभावी अध्ययन हेतु महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए गए हैं। संपूर्ण पाठ्यक्रम आधारित मेरे द्वारा निर्मित वीडियोज की सभी लिंक्स की जानकारी दी गई है। बच्चों की पढ़ाई के प्रति अभिभावकों की क्या भूमिका रहनी चाहिए इस समय, इन 2-2.5 महीनों में, इस संबंध में बताया गया है। और हिंदी टीचर्स के रूप में मेरी प्रभावी भूमिका क्या रहेगी, इस संबंध में मैंने यहां पर संकेत किया है। देखिए, परीक्षा मतलब खुद के अंदर देखने का मौका। भाई, परीक्षा को हम यदि खुद का मूल्यांकन करके देंगे तो हम उसमें सफल होंगे। हम इधर उधर देखते रहेंगे बाहरी दुनिया की ओर, तो सफलता नहीं मिलेगी। अतः परीक्षा का मतलब खुद के अंदर देखने का मौका। मेरे अंदर कितना टैलेंट है, मेरे अंदर कितनी योग्यता है, मेरे अंदर कितनी प्रतिभा है, मैं उसका उपयोग क्यों नहीं कर रहा हूं, मैं अपने टैलेंट का उपयोग क्यों नहीं कर रहा हूं, मैं मेहनत कर सकता हूं, क्यों मेहनत नहीं कर रहा हूं। ये अपने आप से क्वेश्चन करके और अपने आप को अध्ययन के प्रति जोड़ने की बात है। आप तब तक नहीं हार सकते जब तक आप प्रयास करना नहीं छोड़ देते। तो विद्यार्थियों, महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपना प्रयास करिए। आपको कोई नहीं हरा सकता, कोई नहीं, कोई भी। आप अपना प्रयास जब तक नहीं छोड़ देते हैं, हाँ, आपने प्रयास करने ही छोड़ दिया, आपने अभ्यास करने ही छोड़ दिया, आप पाठों की रीडिंग ही नहीं कर रहे हैं, आप व्याकरण प्रकरणों को पढ़ ही नहीं रहे हैं, उनके वीडियो सुने ही नहीं हैं, उनकी जो पीपीटी मैंने दी है उन्हें देखा ही नहीं है आपने गद्य पद्य पाठों की रीडिंग, उन कविताओं के ही अर्थ को नहीं समझा, तो फिर कुछ नहीं किया जा सकता। लेकिन आप प्रयास कर रहे हैं, आप थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हैं, अपने थोड़े थोड़े नोट्स बना रहे हैं, तो आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी।
देखिए आगे, संपूर्ण अध्ययन सामग्री अपने पास में रखें व एक एक प्रकरण पर अपने संक्षिप्त नोट्स तैयार करें। एक महत्वपूर्ण बात है कि जब तक अध्ययन सामग्री नहीं है पूरी, आपके पास में आपकी क्षितिज बुक होनी चाहिए, आपके पास अपनी कृतिका बुक होनी चाहिए, आपके पास व्याकरण की बुक होनी चाहिए, आपके पास एक दो रिफ्रेशर बुक्स होनी चाहिए, आपके पास एक दो मॉडल पेपर होना चाहिए। कॉन्फिडेंस आएगा चिल्ड्रन, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा कि हाँ मेरे पास मेरी टेबल पर, मेरी अध्ययन टेबल पर अध्ययन सामग्री पूरी है। तो आपका 10% कॉन्फिडेंस अपने आप आ गया, अपने आप, कि भाई मुझे इधर उधर किसी को कॉल नहीं करना है, इधर उधर कहीं सोशल मीडिया पर, कहीं गूगल पर सर्च के लिए नहीं जाना है, सब मेरी टेबल पर है। तो याद रखिए, अपने पास संपूर्ण अध्ययन सामग्री रखें और जो भी पढ़ें उस पर अपने संक्षिप्त नोट्स तैयार करें। याद रखें, महत्वपूर्ण टिप्स, पढ़ाई के प्रति आलस्य मुझे अब नहीं है करना, पढ़ाई के प्रति आलस्य मुझे अब नहीं है करना, एकाग्र मन से कर पढ़ाई, उन्नति पथ पर ही बढ़ना, उन्नति पथ पर ही बढ़ना। किसी कठिन प्रकरण को, महत्वपूर्ण बात, किसी कठिन प्रकरण को 3-4 घंटे पढ़ने की अपेक्षा उस पर अपने मित्रों के साथ चर्चा करना या किसी एक मित्र से उस संपूर्ण प्रकरण को सही प्रकार से सुन लेना या उस प्रकरण को टीचर्स द्वारा बनाए हुए वीडियो से कम समय में सुन लेना अधिक लाभदायक होता है। कोई ऐसा प्रकरण आप 5-6 घंटे लगे हुए हैं फिर भी समझ में नहीं आ रहा है, फिर 5-6 घंटे दे रहे हैं फिर भी समझ में नहीं आ रहा है, आप अपने एक मित्र को पकड़िए, आप अपने एक मित्र से वार्ता करिए। अभी मित्रों से मिलना नहीं हो रहा है तो फोन पर वार्ता करिए, उससे एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करिए और 5-10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट कि तुम सुनाओ, तुम्हें आता है कि इस चैप्टर पर, और एकाग्रता से उससे सुन लीजिए। जो काम आप 5 घंटे में नहीं कर पाएंगे वो मित्र से आप यदि 25, 30, 20 मिनट उस प्रकरण के बारे में सुन लेंगे, आपकी तैयारी हो जाएगी 100%। ये मंत्र है कि दूसरे को, आपस में एक दूसरे को दो कि भाई तुम यह चैप्टर तैयार करो, मैं यह तैयार करता हूं, मैं इस पर सुनाऊंगा, तुम इस पर सुनाओ मुझे। आपकी बहुत ही अच्छी तैयारी हो जाएगी चिल्ड्रन, बहुत ही अच्छी तैयारी। देखिए आगे, मित्रों के साथ मिलकर प्रकरणों पर चर्चा हम करें, चर्चा में अपनी पढ़ाई को सुदृढ़ हम करें। पढ़े हुए पाठ के सार व संकेत बिंदुओं को लिखकर अवश्य देखें। आपने क्या पढ़ा है, आप 1 घंटे बैठे, अब 1 घंटे में आपके माइंड में क्या क्या आया, आपने किन बिंदुओं को जाना, किन सार बिंदुओं को समझा, तो उन्हें एक A4 साइज के पृष्ठ पर लिख करके देख लीजिए। 10-20 ऐसे पृष्ठ रखिए, 10-20 ऐसे बिना लाइन वाले पृष्ठ, ब्लैंक पेज रखिए और उन पर अपने नोट्स तो लिख करके देख लीजिए। आपकी तैयारी 100 गुनी अच्छी हो जाएगी, 100 गुनी। आगे, मम्मी हम तो अब हेल्दी फूड ही खाएंगे, अपने अध्ययन की ऊर्जा को और बढ़ाएंगे। तो इस समय विद्यार्थियों हेल्दी फूड खाना है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखना है। किसी प्रकार की बीमारी, किसी प्रकार का रोग आपको घेर ना ले, नहीं तो फिर 80 में से 80 अंक लेने की जो तमन्ना है, जो भावना है, जो आपने सोच रखा है, वो सब एक तरफ पड़ी रह जाएगी। यदि अस्वस्थ हो गए, बीमार हो गए और 10, 15, 20 दिन उसमें निकल गए तो सब गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए अपने स्वास्थ्य का सबसे पहले ध्यान रखिए, अपने स्वास्थ्य का। इसलिए मम्मी हम तो अब हेल्दी फूड ही खाएंगे, अपने अध्ययन की ऊर्जा को और बढ़ाएंगे। जो भी पढ़ाई करें बड़े ही प्रसन्न मन से व समर्पण के साथ करें। ऐसे बैठें कि आज तो हम इस टॉपिक का पूरा अध्ययन करके उठेंगे, आज तो हम इस बाल गोविंद भगत पाठ की रीडिंग करेंगे, इसके MCQ की तैयारी करेंगे, 1 वर्ड 1 लाइन संकेत बिंदु तैयार करेंगे
और इसके सारे क्वेश्चन आंसर तैयार करेंगे। भले ही 1 घंटे की जगह 1.5 घंटा लगे, 2 घंटे लगें, लेकिन पूरी तैयारी करके उठिए। आपका कम से कम इतने पूरे पाठ्यक्रम में से 70% जो पाठ्यक्रम है उसमें से एक पाठ तो कम होगा ना। एक पाठ की तैयारी तो बहुत सुदृढ़ हो जाएगी ना। इसलिए जो भी पढ़ें मन से पढ़ें, प्रसन्नता से पढ़ें, आनंद से पढ़ें, समर्पण के साथ पढ़ें। याद रखिए विद्यार्थियों, याद रखिए। मम्मी अब मैं हिंदी विषय को मनोयोग पूर्वक 1-1 घंटे पढ़ूंगी। मम्मी अब मैं हिंदी विषय को मनोयोग पूर्वक 1-1 घंटे पढ़ूंगी। सुनकर सर द्वारा बनाए वीडियो 80 में से 80 अंक अवश्य प्राप्त करूंगी। 80 में से 80 अंक अवश्य प्राप्त करूंगी। सब विद्यार्थी ऐसा दृढ़ संकल्प ले लें। अपने अध्ययन कार्य को किसी भी प्रकार का भार न माने। अपने अध्ययन के समय मन को निराश व उदास ना करें। कई विद्यार्थी अरे कितना पढ़ें, इतने कोर्स, इतने पाठ, अरे कैसे पढ़ेंगे, कितने नोट्स बनाने पड़ेंगे, कितनी तैयारी, इस प्रकार का भार, ऐसी टेंशन अपने माइंड पे ना लें, नहीं तो जो पढ़ेंगे वह भी बेकार हो जाएगा। बिल्कुल प्रसन्न मन से, मन में ना रखूंगा अब निराशा, मेरे टीचर्स ने दी अध्ययन की नवाशा। मन में ना रखूंगा अब निराशा, मेरे टीचर्स ने दी अध्ययन की नवाशा। पढ़ाई को भार ना अब मानूंगा, देकर उन्नत परिणाम एमपीएस का ध्वज लहराऊंगा। देकर उन्नत परिणाम एमपीएस का ध्वज लहराऊंगा। देखिए आगे चलते हैं। हिंदी विषय में 80 में से 80 अंक लाने हेतु कुछ महत्वपूर्ण टिप्स। हिंदी विषय में 80 में से 80 अंक कैसे लाएं? अच्छी सफलता के लिए समय का पूर्ण सदुपयोग होना बहुत जरूरी है। चिल्ड्रन, यदि टाइम मैनेजमेंट नहीं है तो सब कुछ बेकार है। टाइम मैनेजमेंट, इसकी बात करने वाले हैं आगे। देखिए, सर्वप्रथम अपने लेखन कार्य को स्वच्छ, सुंदर, स्पष्ट बनाएं व अशुद्धि रहित करें। ये मूल मंत्र है। इसमें आप यदि सफल नहीं हुए तो सारी तैयारी बेकार है। अपने लेखन कार्य को स्वच्छ, सुंदर, स्पष्ट व अशुद्धि रहित बनाएं। ये चीज, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में जब कॉपी चेक होती हैं, बोर्ड एग्जाम के बाद में, मैं पिछले अपने 10 साल का अनुभव बता रहा हूं, पिछले 10 साल से कॉपी चेक कर रहा हूं मैं, तो विद्यार्थियों जो चेक करने वाला है उसके सामने जब कॉपी आती है तो पलटते ही उसका ध्यान जाता है आपकी सुंदर राइटिंग पर। वह आपका सही गलत आंसर नहीं पढ़ता। सबसे पहले आपने क्या मिस्टेक की वो नहीं देखता, सबसे पहले राइटिंग। और उसका चेक करने का एक कॉन्फिडेंस, एक उसके मन की प्रसन्नता, अरे कम से कम एक कॉपी तो मेरे सामने आई अच्छी राइटिंग की, और उसका मन प्रसन्न हो जाता है कि चलो इस बच्चे को अच्छे अंक देंगे। मतलब एक प्रकार से उसके अंदर भावना बन जाती है कि चलो एक कॉपी। फिर आपको लाइनें पढ़ता है तो आपकी मिस्टेक, मतलब आपकी राइटिंग अच्छी है, स्पष्ट है, स्वच्छ है, सुंदर है और अशुद्धि रहित वर्क है, तो आपने परीक्षक के दिल में, कॉपी चेक करने वाले के दिल में अपना स्थान बना लिया। उसके मन में आपकी कॉपी बैठ गई, उसने आपकी कॉपी के प्रति सकारात्मकता बना ली है, और उसके बाद आपका राइट आंसर, फिर वो आपके आंसर को पढ़ता है और फिर वो भाई फटाफट कि हाँ इस बच्चे ने एक देख करके और चलता जाता है। तो विद्यार्थियों, अपने लेखन को सुंदर, स्वच्छ, स्पष्ट व अशुद्धि रहित प्रतिदिन हिंदी भाषा में 1-2 पृष्ठ लिखकर अवश्य देखें। आपका लेखन का अभ्यास बना रहेगा। कई विद्यार्थी अभी इस लॉकडाउन के समय में, कई विद्यार्थियों ने मार्च से लेकर के अभी नवंबर, दिसंबर, ये लगभग 9 महीने का समय निकल गया है, और कई विद्यार्थियों ने तो लिखा, लेकिन कई विद्यार्थियों ने लिखना छोड़ दिया, तो उनका अभ्यास खत्म हो गया है।
विद्यार्थियों, आप कितनी भी अच्छी तैयारी कर लेना, लेकिन बोर्ड परीक्षा में मार्च में यदि आप 3 घंटे के उस समय में पेपर आप लिख नहीं पाए, और आप क्या सोचेंगे कि लेंदी था पेपर, लेकिन आपकी गति नहीं थी, आपकी गति नहीं थी। ध्यान रखना, पेपर कभी भी लेंदी नहीं आता है, पेपर कभी भी लेंदी नहीं आता है विद्यार्थियों। आपकी गति अच्छी नहीं होती है, इसलिए प्रतिदिन 2 पृष्ठ का लेखन। क्या होगा इससे? आप भले ही अनुच्छेद उतारिए, पत्र उतारिए, आप विज्ञापन बनाइए, आप संदेश लेखन करिए, आप पाठ का सार उतारिए, प्रश्नोत्तर लिख करके देखिए। उससे क्या होगा? आपको विषय ज्ञान होगा, शब्द ज्ञान होगा, आपकी राइटिंग सुधरेगी, आपके लेखन की गति बढ़ेगी। मतलब एक पंथ 4 काज, एक पंथ 2 काज नहीं, एक पंथ 4 काज होंगे। इसलिए याद रखिए, विषय से जुड़ी समस्त अध्ययन सामग्री आपके पास हो, इस बात को सुनिश्चित कर लें। पूर्व में मैं संकेत कर चुका हूं, क्योंकि यदि अध्ययन सामग्री नहीं है और जब पढ़ने बैठते हो, इस दोस्त को फोन लगा लें, इसको कॉल कर लें, उससे पूछ लें, उससे थोड़ी सी फोटोकॉपी मंगा लेंगे, उससे पीडीएफ मंगा लेंगे। नहीं, टीचर्स ने जो कुछ पीडीएफ डिजिटल सामग्री आपको भेजी है, उसे अपने सिस्टम पर, अपनी गूगल ड्राइव में सेव कर लें, सेव कर लें। ओके। और हार्ड, जितना भी हार्ड कॉपी हैं, जितनी भी आपकी व्याकरण बुक है, क्षितिज है, कृतिका है, मॉडल पेपर है, कोई रेफ्रेशर बुक है, तो उन सबको अपनी टेबल पर रखिए। मेरे द्वारा समस्त पाठ्यक्रम पर जो वीडियो तैयार किए गए हैं, उन्हें अभी से सही प्रकार से मनोयोग पूर्वक अवश्य सुने व प्रदत्त पीडीएफ से सही प्रकार से अध्ययन करें। सुने उन वीडियो को, एक एक को टाइम दें, अभी समय है, और उस पर पेंसिल कॉपी लेकर के बैठें, पॉइंट्स लिखें, बिंदु लिखें, समझें उन चीज़ों को, समझें चिल्ड्रन। आगे सुने हुए वीडियो के आधार पर संक्षिप्त नोट्स तैयार करें, कठिन शब्दों का लेखन पूर्वक अभ्यास करें। पढ़ाई करते समय प्रतिदिन 10 कठिन शब्दों की सूची बनाएं, क्योंकि कई शब्द ऐसे हैं जब आप पत्र, अनुच्छेद, प्रश्नोत्तर, तो वहां अटक जाते हैं, इसका अर्थ क्या है, कैसे लिखें। इसलिए याद रखिए, प्रतिदिन अभी से घर पर 60 से 90 मिनट हिंदी विषय की तैयारी हेतु अवश्य दें। 60 से 90 मिनट में कोई 10 घंटे, 5 घंटे, 3 घंटे, 2 घंटे, 60 से 90 मिनट जो प्रतिदिन विद्यार्थी ये काम कर लेगा, उसके 80 में से 80 अंक आ जाएंगे प्रतिदिन, नियमित रूप से। ऐसा नहीं कि संडे को पढ़ा फिर उसके बाद अगले संडे तक कोई पता नहीं है हिंदी का, ऐसा नहीं। प्रतिदिन नियम से 60 से कम नहीं और 90 तक। अधिक फिर आपकी और इच्छा है, तो मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि अधिक नहीं। ओके। जो भी पढ़ाई करें वह एकाग्र मन से करें, पूर्ण रूप से अर्थ ग्रहण पूर्वक करें, बस समय का सदुपयोग अवश्य करें। याद रखिए, आपका लक्ष्य पास होने का नहीं, 80 में से 80 अंक लाकर एक अच्छा परीक्षा परिणाम देने का होना चाहिए। घर पर व्याकरण पाठ पुस्तक की सहायता से 6 अपठित गद्यांशों, पद्यांशों का अभ्यास करते हुए दिए हुए उन पर आधारित विकल्पात्मक प्रश्नों का अभ्यास करें। हाँ चिल्ड्रन, 10 अंक का टॉपिक है अपठित गद्यांश, अपठित पद्यांश, 5-5 अंक, 5-5 विकल्पात्मक प्रश्न आएंगे। इनका अभ्यास, भले ही आप जो अभ्यास करेंगे जिस गद्यांश पद्यांश का, कोई गारंटी नहीं कि वो आएगा, लेकिन एक प्रैक्टिस, एक कैसे पढ़ना है पैराग्राफ को, कितना टाइम देना है, एक टाइम मैनेजमेंट होगा, पढ़ने की गति आपकी बढ़ेगी। और भाई किस प्रकार के, किस स्टाइल के, किस प्रकार के क्वेश्चन हैं, उनको कैसे, किस प्रकार से क्या आंसर बनता है, ये एक आपकी प्रैक्टिस बनेगी। आगे आगे देखिए, व्याकरण पाठ पुस्तक की सहायता से, व्याकरण पाठ पुस्तक की सहायता से जो आपको क्लास में चिल्ड्रन नोट्स बनवाए हैं, ओके, व्याकरण नोट्स को ध्यान पूर्वक पढ़ें तथा सभी प्रकार के उदाहरणों के सही प्रकार से अभ्यास के साथ विकल्पात्मक प्रश्नों की तैयारी अवश्य करें। इस पर मैंने अलग अलग वीडियो दिए हैं, व्याकरण के चारों, गद्य के चारों पाठों पर, और इसी प्रकार से
पद भाग का भी अलग से, जिसमें एमसीक्यू की तैयारी कर सकते हैं। सभी व्याकरण प्रकरणों अर्थात रचना के आधार पर वाक्य भेद, वाच्य, पद परिचय, रस के भेद, प्रभेदों, परिभाषाओं तथा वाचक शब्दों का प्रभावी ज्ञान होना चाहिए। 11 रसों के नाम, उनके स्थायी भाव, प्रत्येक रस का एक एक उदाहरण याद होना बहुत जरूरी है। 40 उदाहरणों का अच्छे से अभ्यास कर लेवें। पहचान के लिए क्वेश्चन आएगा इस पंक्ति में कौन सा। कई उदाहरण दिए हैं आपको, कई मैंने अलग से वीडियो जारी किया था, आपको एक पीडीएफ दी थी जिसमें कई उदाहरणों की प्रैक्टिस आपको करवाई गई थी। आप देखिए, व्याकरण के प्रकरणों के भेद प्रभेदों, वाचक शब्दों व परिभाषाओं को अच्छे से याद करके लिखकर अवश्य देख लेवें। व्याकरण प्रकरणों के आधार पर विकल्पात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे, अतः प्रतिदिन हर प्रकरण के 5-5 प्रश्नों का अभ्यास करते रहें प्रतिदिन। ओके, आगे देखिए, गद्य चैप्टर नंबर 10, 11, 12, 13 व पद भाग चैप्टर नंबर 1, 2, 5, 8 याद रखिए। चैप्टर 10 नेताजी का चश्मा, 11 बाल गोविंद भगत, 12 लखनवी अंदाज, 13 मानवीय करुणा की दिव्य चमक। पद में पहला सूरदास के पद, दूसरा राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, पांचवा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की अट नहीं रही व उत्साह कविता, आठवां ऋतुराज की कन्यादान कविता। पाठों को 2 से 3 बार सही प्रकार से पढ़कर तथा कविताओं के अर्थ समझकर रेखांकित किए हुए महत्वपूर्ण अंशों के आधार पर संक्षिप्त नोट्स तैयार कर लिए जाने चाहिए। याद रखिए, प्रत्येक गद्य पाठ का संक्षिप्त सार तैयार करके पाठ की मूल विषय वस्तु, पाठ की विधा व लेखक या लेखिका या कवि के नाम को अपनी स्मृति में रखने का प्रयास करना चाहिए। गद्य पद पाठों पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तरों को अच्छे से तैयारी अवश्य होना चाहिए। गद्य पद पाठों पर बनाए गए संक्षिप्त नोट्स परीक्षा से 2-3 घंटे पूर्व बहुत काम में आएंगे, बहुत काम में। सुबह सुबह उठे, 10 बजे सेंटर पर पहुंचना है, 10:30 बजे से 10:15 से पेपर होता है आपका। तो जब सुबह 6 बजे उठे तो पूरे प्रकरणों पर जब आपके नोट्स होंगे तो 2 घंटे फटाफट पलट के, क्योंकि उस समय बुक नहीं देखी जाएगी, उस समय आपके 8-10 पेज का एक संक्षिप्त नोट्स हो। काव्य पाठों के मूल संदेश, उद्देश्य, मूल भाव व प्रतीकार्थ को अच्छे से समझ लेना चाहिए। गद्य पाठों व कृतिका पाठों के मूल पात्र, कथा, प्रसंग व कुछ महत्वपूर्ण शाब्दिक प्रयोग याद होने चाहिए। इस बार हुए परिवर्तन के अनुसार गद्य व पद भाग से 7-7 अंक के विकल्पात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे, अतः एक शब्द व एक पंक्ति वाले ज्ञान बिंदुओं की तैयारी कर लेवें। प्रतिदिन 10 से 15 विकल्पात्मक प्रश्नों की तैयारी अवश्य करें। आप स्वयं बनाएं, कविता का अर्थ पढ़कर, गद्य पाठ को पढ़कर स्वयं प्रश्नों की तैयारी बनाएं और उन्हें, आपकी तैयारी अच्छी होगी। स्वयं विकल्पात्मक प्रश्न बनाएंगे तो आपकी तैयारी अच्छी होगी। कृतिका पाठ पुस्तक से पाठ 1, पाठ 2, पाठ 3 सभी पाठों की 2 से 3 बार सही प्रकार से रीडिंग करें। सही प्रकार से रीडिंग, प्रत्येक पाठ का संक्षिप्त नोट्स तैयार करें। याद रखिए 5 से 6 सैंपल पेपर के उत्तर लिखकर देख लेने से आपकी सफलता पत्थर की लकीर के समान अमिट व पक्की हो जाएगी। 5-6 सैंपल पेपर से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा पूरी तैयारी करने के बाद। लेकिन 5 सैंपल पेपर, पहले पूरा कोर्स पढ़ लो, फिर उसके बाद परीक्षा में कृतिका पाठ पुस्तक से पूछे गए 3 प्रश्नों में से कोई 2 प्रश्न ही करने होंगे, जिसमें 6-7 पंक्तियों के उत्तर होने चाहिए 60 से 70 शब्दों में। परीक्षा से पूर्व 2 महीनों में 10 से 15 महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के विषयों का पठन होना चाहिए। 10-15 अनुच्छेदों पे आपका कॉन्फिडेंस आएगा विषय का, और 7-8 अनुच्छेदों का लेखन पूर्वक अच्छे से अभ्यास होना चाहिए। अनुच्छेद लेखन दिए हुए 3 विषयों में से उसी विषय पर किया जाए जिस पर एक पृष्ठ का अनुच्छेद लिखा जा सके। याद रखिए, अनुच्छेद लेखन में पैराग्राफ एक ही, 15 से 16 पंक्तियों का एक ही पैराग्राफ, एक ही नए पृष्ठ से स्टार्ट करना है
और उसी पर समाप्त करना है। याद रखिए विद्यार्थियों, याद रखिए, रचना भाग में आपके अनुच्छेद लेखन, पत्र लेखन, विज्ञापन लेखन और संदेश लेखन 5-5 अंक के 4 क्वेश्चन हैं। आपको इन चारों को नए पृष्ठ से करना है। ऐसा नहीं पत्र आधा इस पृष्ठ पर आधा उस पर, अनुच्छेद आधा इस पर आधा उस पर, विज्ञापन आधा इधर आधा उधर, ऐसा मत करिए। अपने अंक कटवाने का कार्य करेंगे। इसलिए याद रखिए, अनुच्छेद एक ही पृष्ठ पर, एक ही प्रारंभ से नए पृष्ठ से स्टार्ट करिए और अंतिम लाइन तक समाप्त। और पैराग्राफ चेंज मत करिए। याद रखिए, आपके 1.5 नंबर पूरा लिखने के बाद भी कट जाएंगे। पैराग्राफ चेंज नहीं करना है। 15 से 16 पंक्ति का एक ही पैराग्राफ और 18 पंक्तियां होती हैं एक पृष्ठ पर, तो आप एक लाइन में हेडिंग भी डालेंगे तो भी 16 लाइनें आपके पास रहेंगी और एक ही पृष्ठ पर अपनी बात पूरी करिए। पत्र भी एक ही पृष्ठ पर। याद रखिए, अनुच्छेद लेखन आपका लगभग 120 शब्दों में, पत्र लेखन 80 से 100 शब्दों में पूरे विस्तार के साथ। पत्र लेखन में याद रखिए, यदि क्वेश्चन में पता आया है किसके नाम से क्या मानते हुए अपने आप को लिखना है, तो वही नाम, फिर आवासा का प्रयोग नहीं होगा। स्वयं को अंकित शर्मा मानते हुए तो फिर नीचे आपका आज्ञाकारी छात्र या जो भी भवदीय उसमें अंकित शर्मा आएगा, आवासा या आपका नाम नहीं। आपको यदि स्कूल का नाम आ गया मॉडर्न पब्लिक स्कूल तो वही नाम आएगा, दूसरा नहीं। यदि आपके पिताजी का स्थानांतरण जोधपुर हो रहा है तो जोधपुर आएगा, जयपुर इधर उधर के नाम नहीं। इन बातों का विद्यार्थियों ध्यान रखिए। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए कि क्या आ रहा है, उसी के अनुसार चीज़ों को लिखिए, तब अंक आपको मिल पाएंगे। विज्ञापन कलरफुल होना चाहिए, प्रारूप के साथ होना चाहिए, कुछ आर्ट वर्क, उसमें स्लोगन होना चाहिए, सुंदर उसकी बॉर्डर बनाइए, डबल लाइन में उसे कलरफुल बनाइए। तब संदेश लेखन बॉक्स के अंदर सही प्रारूप के साथ सब चीज़ें आपको बताई हैं। याद रखिए, पत्र लेखन के अंतर्गत औपचारिक व अनौपचारिक सभी प्रकार के पत्रों के प्रारूपों की अच्छे से तैयारी होनी चाहिए। प्रारूपों के सही ज्ञान बिना पत्र लेखन वाला प्रश्न सही प्रकार से नहीं किया जा सकेगा और अच्छे अंक मिलने का कोई अवसर नहीं होगा। अभी संकेत किया। और क्वेश्चन कैसा आ रहा है उसके अनुसार, सिंपल क्वेश्चन है तो अपने मन से एड्रेस कल्पना करना है, प्रकल्पित करके सोच करके कोई भी एड्रेस अपना नहीं लिखना है। नीचे भवदीय में, आपका आज्ञाकारी में, आपके मित्र में आवासा का प्रयोग करना है। तो याद रखिए इन चीज़ों को। याद रखिए विद्यार्थियों, परीक्षा से 2 महीने पूर्व हर दिन 1-2 पत्रों का लिख करके अभ्यास अवश्य करते रहें। इसी तरह हर दिन 1-2 विज्ञापन, प्रतिदिन 1-2 संदेश लेखन। प्रारूप सही होना चाहिए। विज्ञापन 50 शब्दों में, संदेश लेखन 40 से 50 शब्दों में। कई विद्यार्थियों ने अभी प्री बोर्ड परीक्षा में अनुच्छेद जैसा संदेश कर दिया, कोई प्रारूप नहीं, कोई अंक नहीं, उसके कोई अंक नहीं। याद रखिए, जो प्रारूप बताए हैं उनके अनुसार परीक्षा कॉपी में पत्र लेखन नए पृष्ठ से प्रारंभ करके उसी पर समाप्त करें। परीक्षा से 2 महीने पूर्व हर 2-3 दिन में 1-2 विज्ञापन की तैयारी करके, विज्ञापन तैयार करके विज्ञापन लेखन का अभ्यास करते रहें। इसी तरह से संदेश लेखन, विज्ञापन लेखन बॉक्स बनाकर ही तैयार करें। विज्ञापन लेखन करते समय केवल शब्द ही नहीं, कुछ स्लोगन व संबद्ध वस्तु पदार्थ का चित्र बनाकर अपने आर्टिस्ट माइंड का प्रयोग करके विज्ञापन लेखन में अच्छे अंक ले सकते हैं। 50 शब्दों में विज्ञापन लेखन, याद रखिए 50 शब्दों में। संदेश लेखन सुनिश्चित प्रारूप के अनुसार 40 से 50 शब्दों में ही किया जाए। परीक्षा में जिस प्रश्न के जितने अंक हों, जितना विषय पूछा गया है उतना ही उत्तर दें, अनावश्यक विस्तार से बचें। गद्य पद भाग पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर 5 से 6 बिंदुओं में दें। हर प्रश्न के उत्तर के बाद 2 पंक्तियों की जगह रिक्त अवश्य छोड़ें, जिससे कार्य में स्पष्टता बनी रहे। अनुच्छेद, पत्र, विज्ञापन व संदेश लेखन नए पृष्ठ से ही प्रारंभ करें। अपना प्रश्न पत्र 2 घंटे 50 मिनट में पूर्ण अवश्य कर लें, जिससे अंत के 10 मिनट में
अपने लिखे हुए विषय को पुनः देख सकें व छूटे हुए को पूरा कर सकें। याद रखिए, कई विद्यार्थी की बाद में कर लेंगे ये 5 MCQ और फिर बाद में कॉपी देने का समय आया, जल्दी से देखिए और बाहर आके पेपर, अरे ये तो बाद में करने थे, छूट ही गए। और 5 नंबर का आता था कम से कम 5 में से 4 का तो सही होता, लो 4 अंक आप अपने बेकार करके आ गए, इसलिए कॉपी चेक करना जरूरी है। ये देखिए विद्यार्थियों, ये आपका संपूर्ण पाठ्यक्रम है। अपठित भाग आपका 10 अंक का, अपठित गद्यांश 5 अंक, अपठित पद्यांश 5 अंक, व्यावहारिक व्याकरण 16 अंक की है, 4 टॉपिक, रचना के आधार पर वाक्य भेद, रचना के आधार पर वाक्य भेद 4 अंक, वाच्य 4 अंक, पद परिचय 4 अंक, रस और उसके भेद 4 अंक, क्षितिज गद्य 15 अंक का है और क्षितिज पद 13 अंक का है। याद रखिए 13 अंक का है। अभी कहीं सोशल मीडिया में मैंने देखा था कि क्षितिज पद 15 अंक, लेकिन वो गलत अपडेट चल रहा है, 13 अंक का है, क्योंकि 7 अंक के पद से MCQ और 2-2 अंक वाले 6 अंक के 3 प्रश्न आने वाले हैं, जिनके उत्तर आपको लगभग 40 से 50 शब्दों में देने होंगे। तो ये करेक्शन विद्यार्थियों, ये करेक्शन 6 + 7 13, कृतिका भाग 6 अंक, 3-3 अंक के 2 प्रश्न, 3 आएंगे, 2 करने होंगे, और रचना भाग 20 अंक जो अभी अपन चर्चा कर चुके हैं। ये देखिए आपको यहां पर विद्यार्थियों एक एक आपके टोटल 17 क्वेश्चन आएंगे, 17 क्वेश्चन, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 10 तक, क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। बहुविकल्पी विकल्पात्मक खंड होगा वो, जो कि 40 अंक का होगा। याद रखिए विकल्पात्मक, क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक विकल्पात्मक प्रश्न होंगे, जो कि 40 अंक का होगा, और दूसरा वर्णनात्मक खंड होगा, जिसमें उत्तर लिखने होंगे, कोई 100 शब्दों में, कोई 80 में, कोई 40-50 में, कोई 60-70 में। वो आपको पूर्व में बता दिया है, पुनः एक बार संकेत कर रहा हूं। वर्णनात्मक खंड 40 अंक का, इस तरह से 80 अंक का पेपर। याद रखिए अपठित भाग आपका 10 अंक का है, इसके लिए 35 मिनट का समय, 15 मिनट गद्यांश के लिए। याद रखिए 15 मिनट अपठित गद्यांश के लिए देना है और 20 मिनट अपठित पद्यांश के लिए। ये आप कहेंगे इतना समय क्यों सर वहां पर? वह इसलिए क्योंकि अपठित पद्यांश कविता को समझने में थोड़ी सी देर लग सकती है, इसलिए वहां अधिक समय। याद रखिए इस समय में आपको पढ़कर समझकर सही उत्तर का चयन करके और परीक्षा कॉपी में लिखना है। याद रखिए विद्यार्थियों, अभी कई बच्चों ने गड़बड़ की है प्री बोर्ड परीक्षा में कि सीधे नंबर उतार दिए, विकल्पात्मक सही उत्तर का क्रमांक उतार दिए। ये गलती मत करिए, आपको सही क्रमांक भी उतारना है और जो सही उत्तर है उसे भी उतारना है। याद रखिए विद्यार्थियों, व्यवहारिक व्याकरण 16 अंक की है और इसे 20 मिनट देने हैं आपको, 20 मिनट। वैसे आपकी तैयारी है तो 1 मिनट में आप पढ़ते ही विकल्पात्मक प्रश्नों को तुरंत टिक कर देंगे, लेकिन फिर भी 5-4 मिनट और मैंने दिए हैं कि कहीं कोई टाइम लगे किसी को समझने में, थोड़ा सा पढ़ने में, तो और इसी टाइम में आपको अपना सही उत्तर का चयन भी करना है और उत्तर पुस्तिका में लिखना भी है। याद रखिए विद्यार्थियों, यहां पर 20 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, हर प्रकरण से 5 क्वेश्चन होंगे और 5 में से 4 ही अटेंड करना है। याद रखिए 5 अटेंड करके नहीं आना है, 5 में से 4। इस तरह से 20 में से 16, 20 में से 16 का मतलब कंटिन्यू 20 में से 16 नहीं, हर 5 का एक क्वेश्चन आएगा, हर 5 विकल्पात्मक प्रश्नों से युक्त एक क्वेश्चन होगा। रचना के आधार पर 5 क्वेश्चन होंगे, 4 करने हैं। पद परिचय से 5 क्वेश्चन होंगे, 4 करने हैं। वाच्य और उसके भेद से 5 क्वेश्चन होंगे, 4 करने हैं। रस और उसके भेद से 5 क्वेश्चन होंगे, 4 करना है। याद रखिए विद्यार्थियों, क्षितिज गद्य पद भाग से टोटल यह है आपका गद्य पद भाग, चिल्ड्रन गद्य पद भाग आपका 28 अंक का है। गद्य पद भाग आपका 28 अंक का है, जिसमें आपके बहुविकल्पी प्रश्न कितने 14 अंक के हैं, 7 अंक के गद्य भाग से और 7 अंक के पद्य भाग से बहुविकल्पी, जिन्हें 20 मिनट देने हैं आपको।
गद्य पद्य भाग के जो बहुविकल्पी प्रश्न हैं 7-7 अंक के, और यहाँ पर टाइम नहीं मिलेगा, टाइम नहीं लगेगा चिल्ड्रन, यहाँ पर अधिक टाइम नहीं देना है आपको। आप चाहें तो यदि तैयारी है, ये पढ़ा हुआ विषय है, तो 14 मिनट में हो सकते हैं, लेकिन फिर भी लिखेंगे उत्तर टाइम लग सकता है। इसी प्रकार से वर्णनात्मक प्रश्न चिल्ड्रन गद्य भाग से 8 अंक के और पद्य भाग से 6 अंक के, तो यहाँ पर 40 मिनट का समय देना है, 40 मिनट का समय देना है। समय लग सकता है, 4 प्रश्न गद्य भाग से आएंगे 20 मिनट, 3 प्रश्न पद्य भाग से, तो लगभग 40 मिनट का समय उसके लिए देना है आपको। चलिए कृतिका पर चलते हैं। 6 अंक की है, 14 मिनट का समय देना है आपको। 60 से 70 शब्दों में 2 प्रश्नों के उत्तर 3 में से। ओके, अंत में आपका रचना भाग है। अनुच्छेद लेखन 5 अंक, ये एक करेक्शन कर लेना, 80 से 100 शब्दों में नहीं, 80 से 100 शब्दों में नहीं, यह 120 शब्दों में, 120 करेक्शन। 14 मिनट। पत्र लेखन 5 अंक, 80 से 100 शब्दों में, राइट है, 14 मिनट। विज्ञापन लेखन 5 अंक, 40 से 50 शब्दों में, 10 मिनट। संदेश लेखन 5 अंक, 40 से 50 शब्दों में, 8 मिनट। इस तरह से विद्यार्थियों आपके लास्ट में 10 मिनट शेष बचे हैं। यह जो टाइम मैनेजमेंट है बहुत साइंटिफिक तरीके से सुनिश्चित किया गया है। ओके विद्यार्थियों, आगे चलते हैं और ये सारे वीडियोज की लिंक हैं, आप किसी भी लिंक पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर पीडीएफ में भी आपको पीडीएफ भेजी है उसमें, और आपको वह वीडियो खुल जाएगा। आप इन सब वीडियो को समर्पित मन से सुनिए, समर्पित मन से। आप टाइम दीजिए, ऐसा नहीं कि कर लेंगे, वो नहीं कर पाएंगे, जो छोड़ देंगे। बच्चों की बोर्ड परीक्षा की तैयारी हेतु पेरेंट्स की क्या विशेष भूमिका है, ये चिल्ड्रन अपने मम्मी पापा को मैंने आपको जो पीपीटी भेजी है उसे पढ़ाइए, उसे दिखाइए। बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। और चिल्ड्रन मैं इतना ही कहूँगा, आप अपने मम्मी पापा की बात मानिए। इस समय वो जैसा दिशा निर्देश कर रहे हैं वैसा उनका कहना मानिए। आपको कहीं इस समय बाहर नहीं जाना है, इधर उधर घूमना नहीं है, एकाग्र मन से अपनी पढ़ाई करनी है। आपके स्वास्थ्य पर असर हुआ तो सारी पढ़ाई, सारी तैयारी पहले की, सारे नोट्स धरे रह जाएंगे, आप कुछ नहीं कर पाएंगे और बीमारी से उबरने की चिंता बनी रहेगी। इसलिए विद्यार्थियों अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, पेरेंट्स का कहना मानिए। सभी पेरेंट्स अपने बच्चों से बात करें कि उनके पास पाठ्यक्रम से जुड़ी सभी प्रकार की अध्ययन सामग्री है या नहीं। यदि नहीं है तो उन्हें संबद्ध पाठ्य पुस्तकें या आवश्यक विशेष अध्ययन सामग्री ला कर देवें। सभी पेरेंट्स अपने बच्चों से प्रतिदिन 10-15 मिनट पढ़ाई के संबंध में या उनकी अन्य किसी समस्या को लेकर बातचीत करें। सभी पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ सकारात्मक संवाद करके उनके अध्ययनगत उत्साह को बढ़ावा दें। बच्चों के साथ कभी कभी मनोविनोदपूर्ण संवाद भी करें। देखिए, सभी पेरेंट्स ध्यान रखें कि कहीं आपके बच्चे ऑनलाइन क्लास के बाद कोविड-19 के इस समय में इधर उधर भ्रमण तो नहीं कर रहे हैं और बाद में उनके स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ जाए, इसलिए ध्यान रखें, उन्हें कहीं न जाने दें। सभी पेरेंट्स सुनिश्चित करें कि आपका बालक या बालिका प्रतिदिन ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहा है या नहीं। महत्वपूर्ण बिंदु पेरेंट्स के लिए, सभी पेरेंट्स अपने बच्चों को प्री बोर्ड परीक्षा के बाद आयोजित होने वाली ऑनलाइन कक्षाओं का प्रतिदिन अटेंड करने हेतु अवश्य कहें। इस समय हिंदी विषय में महत्वपूर्ण नोट्स पर चर्चा, सैंपल पेपर्स पर चर्चा, प्री बोर्ड परीक्षा में विद्यार्थियों ने जो कमियां की हैं उन कमियों से अवगत कराया जाएगा। हिंदी विषय में महत्वपूर्ण प्रकरणों के लिखित रूप में टेस्ट आयोजित करवाए जाएंगे। सभी पेरेंट्स अपने बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने हेतु उनके अच्छे खान पान का ध्यान रखें। आप यदि किसी विषय विशेष में दक्ष हैं तो उसमें उसके एक अच्छे ट्यूटर बन जाएं और अपने बच्चे की हेल्प करें, उसे पढ़ाएं। सभी पेरेंट्स अपने बच्चों को प्रतिदिन प्रातःकाल 1 गिलास दूध के साथ 4-5 बादाम का सेवन अवश्य कराएं। सभी पेरेंट्स अपने बच्चों को प्रातः 6 बजे उठने हेतु प्रेरित करें तथा 10-15 मिनट छत पर या ग्राउंड में टहलने हेतु तथा योगा करने हेतु प्रेरित करें। इस समय क्रियाशीलता बनी रहेगी, बच्चों का स्वास्थ्य ठीक रहेगा। हिंदी
विषय के अंतर्गत अपने अपने बच्चों से प्रतिदिन 8-10 कठिन शब्द व पाठ्यक्रम से जुड़ी सामग्री को आधार बनाकर 2-3 पृष्ठ लेखन का अभ्यास अवश्य कराएं। पेरेंट्स बच्चों से कहें, सभी पेरेंट्स अपने बच्चों को दिशा निर्देश दें कि पढ़े हुए टॉपिक पर नोट्स अवश्य तैयार करें। ओके, ये चिल्ड्रन, ये मेरी ओर से क्या भूमिका, सो मैं अपनी भूमिका को अदा कर रहा हूं विद्यार्थियों, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप अपने उत्तरदायित्व को पूर्ण कर रहे हैं या नहीं, आप अपने उत्तरदायित्व को पूर्ण कर रहे हैं या नहीं विद्यार्थियों। वे जरूर जीतेंगे जिन्हें अपने जीतने की शक्ति पर पूर्ण विश्वास है। कर्म करने में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। अच्छी सफलता के लिए समय का पूर्ण सदुपयोग होना बहुत जरूरी है। टाइम मैनेजमेंट नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं। 60 से 90 मिनट यदि देने हैं तो देने हैं। लिख करके अभ्यास करना है तो करना है। कुछ संकेत बिंदु, कुछ सारांश लिखने हैं तो लिखने हैं। याद रखिए विद्यार्थियों, याद रखिए, लिख लिख करके अभ्यास, लिख लिख करके एक एक पॉइंट। इसलिए वे जरूर जीतेंगे जिन्हें अपने जीतने की शक्ति पर पूर्ण विश्वास है। आप में टैलेंट है, आप में योग्यता है, आप में प्रतिभा है। अपनी योग्यता को, अपने टैलेंट को बेकार मत करिए। जुट जाइए, समर्पित हो जाइए, लग जाइए। आप सभी 80 में से 80 अंक लाने की पात्रता रखते हैं। मैंने जो भी चर्चा की है उस चर्चा को आप उस चर्चा को सुनकर फॉलो करिए, उसे क्रियान्वयन में लाइए, उसके अनुसार चलिए। गारंटी देता हूं जो विद्यार्थी सोच रहा है कि मेरे तो 50 नंबर आ जाएं, 40 आ जाएं, बहुत हैं, वह विद्यार्थी भी 75 को प्राप्त कर सकता है। हाँ, और मेहनत करेगा 80। लेकिन जो विद्यार्थी अभी वास्तव में 65 पर, 60 पर, 70 पर हैं, उन विद्यार्थियों को तो थोड़ी और मेहनत करनी है। वे 80 में से 80 ला ही सकते हैं, ला सकते हैं 100%। और यह वीडियो सबके लिए बनाया है कि सब इसको सुनकर क्रियान्वयन में लाएं और 80 में से 80 अंक अपने सुनिश्चित करें। विद्यार्थियों, अच्छा मौका है, कोर्स कम है, इस अवसर को गमाइए मत, बेकार मत करिए। इस अवसर का पूरा लाभ उठाइए, आप अच्छे अंक प्राप्त कर लेंगे। ओके विद्यार्थियों, नमस्कार। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। मेरा वीडियो यदि आपको अच्छा लगा है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए और आगे भी सेंड करिए। नमस्कार विद्यार्थियों, आप सब पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, लिख लिख कर अभ्यास करते रहिए। नमस्कार विद्यार्थियों, नमस्कार।